हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन निराला। तो चलिए, सेट 2 सॉल्व कर रहे थे और आज जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव 100 तक पूरा सॉल्व कर दिए हैं। तो यदि इस चैनल पर आप नए हैं या पहला वीडियो या देख रहे हैं तो इससे पहले जो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन नीचे है, वहाँ से जाके टोटल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। और यह जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है यह बहुत ही एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही कहा जाए तो जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो पैटर्न जो सेट किया है यही पैटर्न वहाँ भी मिलेगा। तो आप सबसे है कि जितना भी 10th का विद्यार्थी है वह इस चीज़ को एक बार देख के सॉल्व कर ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आज देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन लॉन्ग का। या सेट दूसरा हो, सेट दूसरा होगा। चलिए सेट दूसरा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सॉल्व्ड। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए यदि शून्य तथा गुणन के बीच संबंध की सत्यापित भी जांच कीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 7x + 10 बराबर क्या दिया है 0। बोल रहा है शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें एवं संबंध सत्यापित करें, एवं संबंध सत्यापित करें। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान विधि है इसका। एक चीज और ध्यान में रखिए, इसमें बहुत सारा विद्यार्थी जो कंफ्यूजन होता है, क्या दिया हुआ इस प्रकार यदि शून्य सिर्फ बोले शून्य ज्ञात करें संबंध सत्यापित करें तो आप जो है दोनों विधि से इसको हम गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, उसके बाद द्विघात समीकरण विधि से भी बना सकते हैं और उसके बाद संबंध सत्यापित कर सकते हैं। यदि वह देगा कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करें तब हम इस विधि से बनाएंगे। तो चलिए, तो ऐसे गुणनखंड विधि ही आसान है बनाने में। तो यहाँ इसको हम देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें यदि कोनो संख्या है सटा हुआ तो इससे क्या करते हैं गुना करते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 2 × 5 = 10। अब इसी से पुराना है, यदि जोड़े तो पुरना चाहिए बीच वाला और गुना करे तो बगल वाला पुरना चाहिए। देखिए कितना है 7। 5 और 2 का यदि हम लेते हैं तो 5 2 कितना होता है 7। इसको हम लिख सकते हैं 2x + 5x। यदि जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हुआ 7, गुना करे 5 2 10। ठीक है, तो बोलिए इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 पार्ट हो गया। इसमें हो गया x, इसमें हो गया 2। उसके बाद इसमें कॉमन ले 5x + 2 = 0। तो x प्लस कितना हुआ x + 5, उसके बाद कितना हुआ x + 2 = 0। तो कहने का मतलब हो गया x + 5 = 0। तो x बराबर क्या हो गया -5। उसके बाद x + 2 = 0, तो x बराबर -2। तो देखिए संबंध बोल रहा है सत्यापित करने के लिए, इसको हम मानेंगे अल्फा, इसको मानते हैं बीटा। तो अल्फा आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं या अल्फा इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा + बीटा, द्विघात का 2 शून्य क्या मानते हैं अल्फा और बीटा, त्रिघात होता अल्फा + बीटा गामा 3 ठो होता है। तो चलिए अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा + बीटा -b/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना है -5। -5 प्लस बीटा का बात करें तो कितना -2। ठीक है, -b का बात करें तो कितना है 7/a यानी 1। तो -5 - 2 कितना हो गया -7। -7, उसके बाद इधर भी -7। उसके बाद द्विघात में
दो चीज निकालना होता है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, सी बाय ए। अल्फा का वैल्यू कितना है, -5, बीटा का वैल्यू कितना है, -2। तो सी का वैल्यू कितना है, 10, 10 इंटू 1 तो हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद 5 दूना 10, इधर हो गया 10। तो बोलिए इधर भी मेरे साथ, तो यहाँ लिखेंगे संबंध सत्यापित किया। संबंध सत्यापित किया। देखिए इस चैनल पर यदि आप सब आते हैं तो हम बुझते हैं कुछ सीखने के लिए आए हैं। यदि कुछ सीखने के लिए आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को पूर्णतः अवश्य देखें। आप क्या पढ़े हैं, कुछ ना कुछ जरूर इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। हो सकता है जो साधारण क्वेश्चन हो वह तो आप बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम डालेगा, तो उसको भी देखिएगा किस तरह यहाँ सॉल्व किया गया है। तो वह क्वेश्चन देखिएगा तब ही आपको पता चलेगा। तो हम पूर्णतः सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, इसलिए आपसे कहना है कि आप इस वीडियो को पूर्णतः देखें तब पता चलेगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूरा सॉल्व सेट 1 का दिखेगा वहां मिल जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जितना है टोटल सॉल्व किया है। सेट 2 का ऑब्जेक्टिव A to Z 100 तक सॉल्व किए हैं, और उसके बाद आज सब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो चलिए दूसरा नंबर, पहला तो हो गया। दूसरा नंबर बोल रहा है द्विघात विधि से, गुणनखंड विधि से, इसका बोल रहा है गुणनखंड विधि से दिया हुआ है x² - 3x - 10 बराबर 0 का शून्य मूल ज्ञात करें। क्या मूल ज्ञात करें दिया हुआ है इसमें, क्या गुणनखंड विधि, क्या गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो देखिए इसको हल कैसे करना है। x² - 3x - 10 = 0, ठीक है। तो बोले इसको गुना कीजिए, कितना हुआ 10, 2 5 यानी 5 2, इसको हम लिख सकते हैं x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, x - 5, उसके बाद 2 x - 5 0, तो हो गया x + 2, उसके बाद x - 5 = 0। तो x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 5। तो यही बोल रहा था, तो हो गया कहने का मतलब x बराबर -2, उसके बाद -5, यही हो गया आपका आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। अब देखते हैं 3 नंबर, तो इसको लिख लीजिए और हम इसको मिटाते हैं। देखिए 3 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC तथा इसकी समरूप है इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 तथा 121 है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सीएम तथा 121 वर्ग सीएम है, तो EF बराबर इतना। तो देखिए जब भी दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और उसके बाद त्रिभुज क्या दिया है DEF, त्रिभुज DEF, दोनों क्या बोल रहा है समरूप है। तो देखिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यहां आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। जो इनका भुजा दिया है उनका ही क्या होता है, यह वर्ग होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है BC और दूसरा का दिया है EF, दिया है कितना EF दिया हुआ है EF। तो हम लिख सकते हैं इसका क्या होगा वर्ग होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या लिख लीजिए, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 64, उसके बाद दिया हुआ है 121। तो BC
BC का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलिए BC का वैल्यू नहीं दिया, BC को BC ही रहने दीजिए। उसके बाद EF का वैल्यू कितना है 15.4। इसके बाद इस पे क्या है स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी 64/121। इस पे रूट हो गया कितना BC/15.4। तो यहाँ से 64 का हो गया 8, उसके बाद 121 का 11 हो गया, कितना BC 15.4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 गुना BC, उसके बाद इधर 15.4 गुना 8। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या BC बराबर, तो 15.4 गुना 8 बटे 11। तो इसको यदि हम यहाँ से घटाएं, इसको घटाएं तो 11 कम, चलिए इसको घटाइए, 11 से घटाते हैं, 11 कम 11 बचा कितना 4, 11 चौके 44, एक अंक के बाद 1.4 गुना 8, 14 8 बोलो तरह से, यानी 112, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। कहने का मतलब हो गया कितना 11.2 हो गया। यही बोल रहा था ज्ञात करने के लिए। चलिए आपका यह हो चुका है 3 नंबर भी क्वेश्चन। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह सोल्व किया जाता है। आप कहीं भी देखे हैं जो बना है, इसमें जरूर सीखने के लिए मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, क्या करते हैं एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त, चलिए बना लेते हैं एक वृत्त। चलिए चलिए यह एक वृत्त है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करें किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा। क्वेश्चन जो सिद्ध करें किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, चलिए खींच देते हैं। खींची गई स्पर्श रेखा क्या समांतर होती है, ये क्वेश्चन दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं हम यहाँ दे दिए O या दे दिए A या दे दिए B, ठीक है। इसका जो है त्रिज्या मान लीजिए जो भी मानना है, OAB और क्या मानना है C मान लीजिए। इसको ऐसे आप यहाँ लिखिएगा रचना में C केंद्र को मानकर, C केंद्र को मानकर एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, ठीक है। उसके बाद BC तथा AC, BC बराबर AC का त्रिज्या खींचा, ठीक है, और O को C से मिलाया, और O को C से मिलाया, C से मिलाया। अब देखिए, अब यहां चित्र से क्या लिखेंगे, चित्र से। अब यदि देखिए चित्र से बात करें, चित्र देखिए, इसमें चित्र में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 त्रिभुज बन चुका है, 2 त्रिभुज बन चुका है। त्रिभुज बात करें तो क्या OCB, उसके बाद OCA या ACO, 2 त्रिभुज बन चुका है। इसमें देखिए जब भी वहां से स्पर्श रेखा डालते हैं तो वह क्या होगा 90 डिग्री, यानी यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। तो चलिए 2 त्रिभुज, त्रिभुज बन गया क्या OCB तथा त्रिभुज OCA में। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए करना क्या है,
आप मान लीजिए जो दो कोण बराबर है इस दोनों में कॉमन है वह दर्शा दीजिए, या भुजा जो है वह कॉमन दर्शा दीजिए। दो कोण एक भुजा हो जाए या दो भुजा एक कोण हो जाए, वह क्या होगा, सर्वांग होगा, तो अपने क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भुजा। तो वही दर्शाना है। देखिए अब बात करते हैं त्रिभुज ओ सी बी में। इसमें देखिए यह कोण क्या है, 90 डिग्री। इसको लिखना है, लिख सकते हैं ओ बी सी। ओ बी सी इस त्रिभुज का बात करें क्या है, ओ ए सी। ओ ए सी बराबर क्या है, दोनों बराबर है। उसके बाद देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री, इस क्वेश्चन में लिख दीजिए 90 डिग्री। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं BC। BC बराबर AC, दो त्रिज्या। उसके बाद बात करें OC। OC बराबर OC, भुजा उभयनिष्ठ। भुजा उभयनिष्ठ। चलिए तो जो हो गया, देखिए एक कोण उसके बाद दो भुजा, दोनों में क्या है, बराबर है। तो अतः हम बोल सकते हैं अतः त्रिभुज OCB तथा त्रिभुज OCA क्या है, सर्वांग है। लिख सकते हैं सर्वांग है। अतः इसलिए और क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है इसलिए दोनों स्पर्श रेखा समांतर है। चलिए यही बोल रहा था सिद्ध करने के लिए। तो चलिए आपका यह क्वेश्चन पूर्णतः सॉल्व हो गया। तो देख लीजिए, सिर्फ एक बार देख के एक बार बना लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा आज के बाद। अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर हम इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। और आप सब यदि वीडियो देखते हैं इससे थोड़ा भी फायदा होता है तो आप सब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जो जरूरी है सबसे कमेंट जरूर करें, आपको क्या चाहिए। और यदि कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर हो चुका है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु -5 7 उसके बाद -1 3 के बीच की दूरी। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ -5 7 दिया हुआ है, बिंदु -5 7, उसके बाद जो दिया हुआ है -1 3 के बीच की दूरी बोल रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो अब बताइए आप सब, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है। इतना तो आप सब बता सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पे क्या आता है, √100, ठीक है। तो देखिए यदि और थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होता है तो इसको पहले लिख लीजिए। x1 पहला हो गया, x1 कितना हो गया -5, x2 का बात करें तो x2 कितना हो गया -1, उसके बाद y1 का बात करें तो y1 हो गया 7, उसके बाद y2 कितना हो गया 3। तो चलिए यहाँ वैल्यू सिर्फ रखना है। तो x2 का वैल्यू देखिए कितना है -1, उसके बाद x2 का वैल्यू -1, उसके बाद x2 हो गया -1, उसके बाद -x1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर y2 बोले तो कितना है 3 - y1 यानी कितना है y1 का वैल्यू 7, इसका स्क्वायर, इस पे √100। अब देखिए 5 में से घटाएंगे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 16, उसके बाद 7 में से 3 घटाएंगे 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 कितना हो गया 32 पे √100। तो 32 का आप निकाल सकते हैं, 2 से कितना हो गया 16, उसके बाद 2 से 8, 2 से हो गया 4, उसके बाद 2 से,
तो वर्गमूल में क्या आता है, दो दो का जोड़ा लगाइए, जो हो गया जोड़ा, यानी दो दूनो चार, चार रूट कितना हो गया 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2, यही हो गया इकाई। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दिया है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चलिए देखते हैं, यह तो सूत्र बेसिक सूत्र है, सवाल है, कुछ नहीं है। छह नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें पहले जो दिया है लिख लेते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 6 नंबर का जो त्रिज्या दिया है 6 सेमी। चलिए उसके बाद जो है कोण दिया हुआ है, कोण को यहाँ थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद जो है क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है आप सब, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो चलिए थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बाय 360, उसके बाद पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, उसके बाद आर का वैल्यू कितना है 6 गुना 6। तो कटाइए यहाँ से 6 6 6 कटा, उसके बाद और नहीं कटने वाला है 6 मारे, यही हो गया आपका सीएम है तो सीएम स्क्वायर। 7 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, इसको मिटाते हैं। सात नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है धातु के 3 घनों की लंबाई जो क्रमशः दिया हुआ है 3 सेम 4 सेम 5 सेम है, तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। चलिए देखिए 3 घन है, थोड़ा सा इतना आपको वहां करने का नहीं है लेकिन समझा देते हैं। 3 घन है, क्या बोल रहा है 3 घन है, 3 घन है। अब देखिए 3 घन, इसका जो दिया हुआ है 3 सेम, कहने का मतलब घन में क्या होता है, यह 3 सेम, तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो गया 3 सेम हो गया, 3 सेम। उसके बाद जो है दिया हुआ है 4 सेम, 4 सेम, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना हो गया 4 सेम। उसके बाद जो है 5 सेम, इसका 5 सेम, इसका 5 सेम, यह भी 5 सेम। अब जो देखिए ये तीनों को पिघला के एक नया घन बनाया है, नया घन, तो कहने का मतलब इसका आयतन यदि निकाला, इसका आयतन निकाला, आयतन तो क्या आता है भुजा क्यू, आयतन क्या होता है, क्या होता है भुजा क्यू, आयतन क्या होता है भुजा क्यू। तो भुजा क्यू कहने का मतलब कितना हो 3 का क्यू, तो लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, 27। उसके बाद इसको हम डायरेक्ट ही करते हैं, इसका आयतन, इसका क्या होता है आयतन भुजा क्यू, तो कहने का मतलब हो गया क्या भुजा क्यू, तो 4 का क्यू, 4 का क्यू, 4 को 3 बार 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस 64। उसके बाद इसका बात करें, इसका भी वही भुजा क्यू, क्या भुजा क्यू, तो कहने का इसका दिया हुआ कितना 5 का क्यू, 5 का क्यू कितना हुआ 125। इसको पिघला के एक नया घन बनाया गया घन, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका भी आयतन क्या होगा भुजा क्यू, नया का क्या होगा भुजा क्यू। तो अब जो है यहाँ क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़िए 5 4 9 9 7 कितना हुआ 16, बचा कितना 1 2 6 2 8 2 10 10 1 11, उसके बाद बचा 1 1 1 2 200 हो गया 16, बराबर क्या भुजा क्यू, क्या हो गया भुजा क्यू। यहाँ से यदि हम भुजा पूछे, आपसे पूछा जाए भुजा, तो क्यू जो इधर आ जाएगा इस पे चढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब है यह 6 गुना 6 गुना 6 होता है 216, तो 6 गुना 6 गुना 6 कितना होता है 216, ठीक है हो गया भुजा, हो गया भुजा। तो यहाँ से निकल गया आपको क्या भुजा बराबर कितना हो गया
तो हम इधर लिख देते हैं भुजा बराबर क्या हो गया, भुजा बराबर हो गया 6 cm। तो यही बोल रहा था नया घन, तो लिख दीजिए यहाँ नया घन का भुजा, भुजा बराबर क्या 6 cm। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें देखिए बहुत बहुत अच्छा सब दिया हुआ है क्वेश्चन। यह डायरेक्ट ही जो है इससे क्वेश्चन 100% है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा दिया है, 9 नंबर 10 नंबर ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है। देखिए होता क्या है इस सब में, डिजिट आपको चेंज मिल जाएगा, लेकिन पैटर्न जो दिया है जैसे sec थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है, ये सब चेंज थोड़ा होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको एक बार जरूर पूर्णतः सॉल्व करें। तो चलिए वैसे हम सॉल्व करवा रहे हैं, इसको देख के एक बार रिवाइज कर ले तो यही काफी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ कल।